हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 4 सीन 2। दोस्तों, एक्ट 4 सीन 1 में हमने पढ़ा था कि तीनों विचेस मैकबेथ से मिलती है और उसके सवालों का जवाब देने का प्रॉमिस करती हैं। उसके बाद 3 अपैरिशंस होती हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। अगर आप नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए मैकबेथ एक्ट 4 सीन 1 बाय स्मार्ट लर्निंग बाय एसके। तो पहले उस सीन को देख कर आइए, उसके बाद इस सीन को कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम एक्ट 4 सीन 2 में पढ़ेंगे कि लेडी मैकडफ रॉस से अपने हस्बैंड के भागने के बारे में सवाल करती है और उसके बाद अपने बेटे को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद मैसेंजर आता है, सावधान करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। चलिए बिना किसी बकवास को शुरू करते हैं। 5 मैकडफ्स कासल, एंटर लेडी मैकडफ, हर सन एंड रॉस। मैकडफ के कासल में जो 5 के शहर में है, लेडी मैकडफ, उसका बेटा और रॉस एंटर करते हैं। लेडी मैकडफ, व्हाट हैड ही डन टू मेक हिम फ्लाई द लैंड? लेडी मैकडफ पूछती है, उसने मतलब मैकडफ ने ऐसा क्या किया कि उसे स्कॉटलैंड से भागना पड़ा? रॉस, यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम। रॉस कहते हैं, आपको सब्र रखना होगा, मतलब आपको पेशेंस रखना होगा मैडम। लेडी मैकडफ, ही हैड नन, हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस, व्हेन आवर एक्शंस डू नॉट, आवर फेयर्स डू मेक अस ट्रेटर्स। लेडी मैकडफ कहती है, मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन उसमें तो कोई सब्र नहीं था। उसका यहाँ से भाग जाना पागलपन था। भले ही हम एक्चुअली में गद्दार ना हो, लेकिन हमारे अंदर का डर हमें गद्दार साबित कर देता है। मतलब हालांकि हम गद्दार नहीं हैं, लेकिन मैकडफ का यहाँ से भाग जाना हमें गद्दार ना साबित कर दे। इसलिए लेडी मैकडफ कहती है कि मैकडफ का यहाँ से भाग जाना पागलपन था। रॉस, यू नो नॉट वेदर इट वॉज हिज विजडम और हिज फियर। रॉस कहता है, लेडी मैकडफ, आप नहीं जानती कि वह अपने डर के कारण भागे या अपने बुद्धिमानी, अपने विजडम के कारण भागे। शायद उन्हें कुछ पता चल गया हो या उन्हें अपने मौत का डर हो, कुछ भी हो सकता है। लेडी मैकडफ, विजडम? टू लीव हिज वाइफ, टू लीव हिज बेब्स, हिज मैंशन एंड हिज टाइटल्स इन अ प्लेस वेयर वेंस हिमसेल्फ डज फ्लाई। ही लव्स अस नॉट, ही वांट्स द नेचुरल टच फॉर द पुअर wren, the most diminutive of birds, will fight her young ones in her nest against the owl. All is the fear and nothing is the love. As little is the wisdom where the flight so runs against all reason. लेडी मैकडफ कहती है, बुद्धिमानी? क्या यह बुद्धिमानी थी कि उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर और अपने टाइटल्स मतलब अपने रैंक्स को उस जगह पर छोड़ दिया जहां से वह खुद भाग कर गया है? वह हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसमें एक हस्बैंड और एक फादर के नेचुरल इमोशन की कमी है। मतलब उसके अंदर अपने फैमिली के लिए इमोशंस, भावनाओं की कमी है। अरे मतलब उसके अंदर अपने फैमिली के टूवर्ड्स बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं है। वह बिल्कुल भी हमसे प्यार नहीं करता। अब यहाँ पर लेडी मैकडफ रॉस को एक एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि यहाँ तक कि एक नाजुक सी चिड़िया जो सबसे छोटी होती है, वो भी अपने बच्चों को बचाने के लिए उल्लू से लड़ती है। मैकडफ का भाग जाना सिर्फ और सिर्फ डर के कारण था, ना कि प्यार के कारण। मतलब मैकडफ सिर्फ और सिर्फ अपने डर के कारण यहाँ से भाग गया, और चूंकि भागना सभी रीजंस के खिलाफ है, अगेंस्ट है, इसलिए यह बुद्धिमानी के कारण भी नहीं था। मतलब दोस्तों, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कितने टीचर्स इसे समझा नहीं पाते हैं और स्किप कर देते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, एज लिटिल इज द विजडम वेयर द फ्लाइट सो रन्स अगेंस्ट ऑल रीजन। मतलब बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण के भाग जाना यह ना तो अपने फैमिली के टुवर्ड्स प्यार दिखाता है और ना ही बुद्धिमानी। यह सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश डर दिखाता है। ठीक है, तो बिना कोई कारण भागना बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने डर के कारण भागा है। रॉस, माई डियरेस्ट कज, आई प्रे यू स्कूल योर सेल्फ, but for your husband, he is noble, wise, judicious, and best knows the fits oath season. I dare not speak much further, but cruel are the times when we are traitors, and do not know ourselves, when we hold rumour from what we fear, yet know not what we fear, but float upon a wild and violent sea, each way and none. I take my leave of you, shall not be long, but I will be here again. Things at the worst will cease, or else climb upward to what they were before. My pretty cousin, blessing upon you. रॉस कहता है, मेरी प्यारी कजिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद को संभालिए। आपके हस्बैंड एक शरीफ, बुद्धिमान और सही डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। दोस्तों, जुडिशियस मतलब जो सही डिसीजन लेता है। तो रॉस वही कहता है कि मेरी प्यारी कजिन,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद को संभालिए। आपके हस्बैंड एक शरीफ, बुद्धिमान और सही डिसीजन लेने वाले इंसान हैं और वह राजनीतिक उथल पुथल को समझते हैं। मतलब उन्हें हालात को समझकर सही डिसीजन लेना आता है। उन्हें किसी तरह के भी सिचुएशन से डील करना आता है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन यह बुरा समय है क्योंकि हमें गद्दार कहकर बदनाम किया जा रहा है और हमें पता ही नहीं कि क्यों हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम अफवाहों पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। मतलब हम अपने डर के कारण अफवाहों, र्यूमर्स को सच मान लेते हैं। मतलब अगर कुछ लोग यह अफवाह फैलाते हैं कि आप गद्दार हैं, हालांकि आप गद्दार नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर का डर आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि कहीं आप गद्दार तो नहीं। मतलब आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाता है और हालांकि आप गद्दार नहीं हैं, फिर भी आप अफवाहों को सच मानकर खुद को गद्दार समझने लगते हैं। दोस्तों, आपको मैं इतने डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। अरे भाई, कम से कम लाइक कर दिया करो। लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और अगला वीडियो मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए, आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे सीन्स, सारे एक्ट्स के अपडेट्स आपको मिल सके। अब आगे रॉस कहता है कि हम अपने डर के कारण अफवाहों को, र्यूमर्स को सच मान लेते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता कि हम डर किससे रहे हैं। हमारी सिचुएशन किसी वाइल्ड समुद्री तूफान में तैरने जैसा है जहां हमें हर तरफ फेंका जाता है और हम कहीं भी नहीं पहुंचते। मतलब उसी तूफान में फंसे रहते हैं। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही लौट आऊँगा। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बुरी हो जाती हैं तो या तो उन्हें ख़त्म होना होता है या पहले जैसे हो जाती हैं। मतलब जब मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो या तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं या फिर उसी हालत में आ जाती है जिस हालत में पहले होती है। मतलब पहले ये मुसीबत ही थी लेकिन कम थी। तो वही कहता है कि जब मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो या तो वह ख़त्म हो जाती है या फिर पहले जितना कम हो जाती है। मेरी प्यारी कज़िन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे। लेडी मैकडफ, फादर्ड ही इज एंड येट ही इज फादरलेस। मेरे बेटे के फादर है, फिर भी वह बिन फादर के है। मतलब पहले इनके फादर थे लेकिन अब इनका कोई फादर नहीं है। इनका बाप इनके लिए मर चुका है। रॉस, आई एम सो मच अ फूल, शुड आई स्टे लॉन्गर? इट वुड बी माई डिसग्रेस एंड योर डिस्कम्फर्ट। आई टेक माई लीव एट वंस। रॉस कहता है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं और रुक गया तो मैं खुद का इंसल्ट कर दूंगा और आपको भी रुला दूंगा। अब मुझे जाना होगा। इसके बाद रॉस बाहर चला जाता है। लेडी मैकडफ, सिर्रा, योर फादर्स डेड एंड व्हाट विल यू डू नाउ? हाउ विल यू लिव? लेडी मैकडफ कहती है, छोटे साहब, तुम्हारे फादर मर गए हैं, अब तुम क्या करोगे? तुम कैसे जियोगे? सन, एज बर्ड्स डू मदर, मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे चिड़िया जीती हैं माँ। लेडी मैकडफ, व्हाट? विथ वॉर्म्स एंड फ्लाइज? लेडी मैकडफ कहती है, क्या तुम कीड़े मकोड़े खाओगे? सन, विथ व्हाट आई गेट आई मीन एंड सो डू दे। बेटा कहता है, मुझे जो भी मिलेगा मैं उसी पर जी लूंगा जैसे चिड़िया जीती हैं। लेडी मैकडफ, पुअर बर्ड, दाउड्स नेवर फियर द नेट नॉर लाइम द पिटफॉल नॉट द गिन। अच्छा दोस्तों, लाइम एक तरह का चिपचिपा सब्सटेंस होता है। पिटफॉल मतलब शिकारी गड्ढा खोद कर उस पर पत्ते बिछा देते हैं ताकि कोई जानवर उस पर फंस जाए। और गिन एक तरह का मशीन होता है जो जानवर पकड़ने के काम आता है। कुछ इस तरह का होता है। तो लेडी मैकडफ कहती है, ओह तुम बेचारी चिड़िया, तुम्हें शिकारियों के बिछाए गए जाल से नहीं डरना चाहिए, और ना ही लाइम से, और ना ही शिकारियों के बनाए गड्ढों से, और ना ही गिन मतलब चिड़िया पकड़ने वाली मशीन से। तुम्हें इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सन, वाई शुड आई? मदर, पुअर बर्ड्स, दे आर नॉट सेट फॉर, माई फादर इज नॉट डेड फॉर ऑल योर सेइंग। बेटा कहते हैं, माँ मैं उनसे क्यों डरूंगा? मतलब माँ मुझे उनसे क्यों डरना चाहिए? वो सब जाल हम जैसे छोटे चिड़ियों के लिए नहीं बिछाए जाते हैं। मतलब शिकारी बेचारी चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आप चाहे कुछ भी कहे, मेरे फादर मरे नहीं हैं। लेडी मैकडफ, यस ही इज डेड,
हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर। लेडी मैकडफ कहती हैं, हाँ वह मर चुके हैं, अब तुम अपने फादर के बिना क्या करोगे, कैसे जिंदगी बिताओगे। सन, ने हाउ विल यू डू फॉर अ हस्बैंड। बेटा कहता है, नहीं मेरी बात छोड़िए, आप बताइए आप अपने हस्बैंड के बिना कैसे जिंदगी बिताएंगी। लेडी मैकडफ, वाई आई कैन बाई मी 20 एट एनी मार्केट। लेडी मैकडफ कहती है, खैर मैं किसी भी बाजार से 20 हस्बैंड खरीद सकती हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, मैं चाहूँ तो किसी भी मार्केट से 20 हस्बैंड खरीद सकती हूँ। सन, देन यू विल बाई देम टू सेल अगेन। बेटा कहता है, अगर ऐसा है तो आप उन्हें खरीदने के लिए नहीं बेचने के लिए खरीदेंगी। मतलब अगर आप 20 हस्बैंड खरीदेंगी तो आप उन्हें बेचने के लिए ही खरीदेंगी, क्योंकि आपको 20 हस्बैंड की जरूरत नहीं है। लेडी मैकडफ, दाउ स्पीक्स विथ ऑल दाई विट एंड येट आई फेथ विथ विट इनफ फॉर दी। लेडी मैकडफ कहती है, तुम अपनी सारी अक्ल अपनी सारी बुद्धि लगाकर बोलते हो, पर फिर भी तुम्हारी अक्ल अभी भी एक बच्चे की ही है। मतलब तुम हो तो बच्चे लेकिन बातें बड़ों वाली करते हो। सन, वॉज माई फादर अ ट्रेटर मदर। क्या मेरे फादर गद्दार थे माँ। लेडी मैकडफ, आई दैट ही वॉज। हाँ वो एक गद्दार थे। सन, वट इज अ ट्रेटर। माँ ये गद्दार कौन होता है। लेडी मैकडफ, वाई वन दैट स्वेयर्स एंड लाइज। वह इंसान जो कसम खाता है और फिर उसे तोड़ देता है, वह एक गद्दार होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर लेडी मैकडफ की बात कर रही है कि शादी के वक्त जैसे सब कस्में खाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वही मैकडफ ने भी कसम खाई थी और अब वो इन्हें छोड़कर भाग गया है। तो वही कहती है कि वो लोग गद्दार होते हैं जो पहले कसम खाते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। सन, एंड बी ऑल ट्रेटर्स दैट डू सो। बेटा कहता है, और क्या हर वो इंसान जो ऐसा करता है, मतलब कसम खाकर तोड़ देता है, वो गद्दार होता है। लेडी मैकडफ, एवरीवन दैट डज सो इज अ ट्रेटर एंड मस्ट बी हैंग्ड। लेडी मैकडफ कहती है, जो कोई भी ऐसा करता है वो गद्दार होता है और उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, मतलब उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। सन, एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग्ड दैट स्वेयर एंड लाई। बेटा कहता है, और क्या हर उस इंसान को फांसी दी जानी चाहिए जो कसम खाता है और उसे तोड़ देता है। लेडी मैकडफ, एवरीवन। लेडी मैकडफ कहती है, हाँ हर किसी को। सन, हु मस्ट हैंग देम। बेटा कहता है, तो उन्हें फांसी किसे देनी चाहिए, मतलब कौन होगा जो उन्हें फांसी देगा। लेडी मैकडफ, वाई द ऑनेस्ट मैन। लेडी मैकडफ कहती है, ईमानदार लोगों को उन्हें फांसी देना चाहिए। सन, देन द लायर्स एंड स्वेयर्स आर फूल्स, फॉर देयर आर लायर्स एंड स्वेयर्स इनफ टू बीट द ऑनेस्ट मैन एंड हैंग देम अप। बेटा कहता है, फिर तो झूठे लोग बेवकूफ़ हैं, मतलब अगर झूठे लोगों को ईमानदार लोग फांसी देते हैं फिर तो झूठे लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि दुनिया में इतने झूठे लोग हैं कि वे ईमानदार लोगों को हरा कर फांसी पर लटका सकते हैं। लेडी मैकडफ, नाउ गॉड हेल्प दी पुअर मंकी, बट हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर। लेडी मैकडफ हंसते हुए कहती है, गॉड तुम्हारी मदद करे मेरे प्यारे छोटे बंदर। फिर दुखी होकर कहती है, लेकिन तुम अपने फादर के बिना क्या करोगे, कैसे जियोगे। सन, इफ ही वर डेड यू हैड वीप फॉर हिम, इफ यू वुड नॉट इट वर अ गुड साइन दैट आई शुड क्विकली हैव अ न्यू फादर। बेटा कहता है, अगर वह मर गए होते तो आप उनके लिए रो रही होती, अगर आप रो नहीं रही हैं तो यह एक अच्छा सिग्नल है कि मुझे जल्द ही एक नए फादर मिलने वाले हैं। लेडी मैकडफ, पुअर प्रैटलर हाउ दाउ टॉक्स्ट। लेडी मैकडफ कहती है, मेरे प्यारे छोटे बकबक करने वाले, तुम कितना बोलते हो। एक मैसेंजर एंटर करता है। मैसेंजर, ब्लेस यू फेयर डेम, आई एम नॉट टू यू नोन, दो इन योर स्टेट ऑफ ऑनर आई एम परफेक्ट, I doubt some danger does approach you nearly. If you will take a homely man's advice, be not found here, hence with your little ones. To fright you thus, methinks I am too savage. To do worse to you were fell cruelty, which is too nigh your person. Heaven preserve you. I dare abide no longer. मैसेंजर कहता है, गॉड आपका भला करे खूबसूरत लेडी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपके रुतबे, आपके रैंक को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूं कि आप मैकडफ की वाइफ हैं। मुझे शक है कि आपके पास कोई खतरा आ रहा है। अगर आप मेरे जैसे एक आम आदमी की सलाह माने तो यहाँ से चले जाइए, अपने बच्चों के साथ भाग जाइए। मुझे लगता है कि मैं आपको डराने के लिए बहुत सीधे साधे, बहुत नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए जो क्रुएल्टी आपके करीब आ रही है वो इससे भी बदतर काम करेगी। मुझे लगता है कि मैं आपको सावधान करने के लिए बहुत हल्के, बहुत सीधे साधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए जो क्रुएल्टी, जो क्रूरता, मतलब जो खतरा आपके पास आ रहा है वो इससे भी खतरनाक, इससे भी बदतर काम करेगा। गॉड आपकी रक्षा करे।
मुझ में अब और यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। इसके बाद मैसेंजर बाहर चला जाता है। लेडी मैकडफ, whither should I fly? I have done no harm, but I remember now. I am in this earthly world where to do harm is often laudable, to do good sometime accounted dangerous folly. Why then, alas, do I put up that womanly defense to say I have done no harm? लेडी मैकडफ कहती है, मैं कहाँ भागूं? मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि मैं इस धरती पर हूँ जहाँ बुराई करना अक्सर अप्रिशिएट किया जाता है। मतलब जहाँ बुरा काम करने पर आप चिल्ला चिल्ला कर बता सकते हैं और अच्छा काम करना आपकी बेवकूफ़ी होती है। मतलब अगर आप बुरा काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। तो मैं यूं औरतों के तरह अपना डिफेंस क्यों कर रही हूँ, यह कहकर कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अब मर्डरर्स एंटर करते हैं। लेडी मैकडफ, व्हाट आर दीज फेसेस? लेडी मैकडफ कहती है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग हमें इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? अच्छा दोस्तों, आपके किताब में, आपके बुक में लिखा होगा अ मर्डरर। मैं आपको बता दूं, ये मर्डरर कोई और नहीं, फर्स्ट मर्डरर है, जिसने बैंकों की हत्या की थी। ठीक है, फर्स्ट मर्डरर। वेयर इज योर हस्बैंड? पहला हत्यारा कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? लेडी मैकडफ, आई होप इन नो प्लेस सो अनसैंक्टिफाइड वेयर सच एज दाउ मेस्ट फाइंड हिम। लेडी मैकडफ कहती है, मुझे उम्मीद है कि वह कहीं भी है, लेकिन इतना डिसग्रेसफुल जगह पर नहीं है, मतलब इतना गंदा, इतना नापाक जगह पर नहीं है कि तुम जैसे लोग उन्हें ढूंढ सको। फर्स्ट मर्डरर, ही इज अ ट्रेटर। पहला हत्यारा कहता है, वो एक गद्दार है। सन, दाउ लाइस्ट, दाउ शैग हेयर्ड विलन। बेटा कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लंबे और घुंघरेले बालों वाले खलनायक। फर्स्ट मर्डरर, व्हाट यू एग यंग फ्राई ऑफ ट्रेचरी। पहला हत्यारा बेटे को छुरा घोंपते हुए कहता है, क्या कहा? पिद्दी, गद्दार का छोटा बेटा। सन, ही हैज किल्ड मी मदर, रन अवे, आई प्रे यू। बेटा कहता है, उसने मुझे मार डाला है माँ, भाग जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भाग जाओ। यह कहकर बेटा मर जाता है। लेडी मैकडफ, मर्डर मर्डर चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है। मर्डरर्स उसका पीछा करते हुए बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ यह सीन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने क्लासमेट सर्कल में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ जाए। और अगर आने वाले सारे सीन्स का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।